नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं राहुल शर्मा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में करीब 67% मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि खरसावां विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 79.11% मतदान हुआ है, जबकि रांची में सबसे कम 52.27% वोटिंग दर्ज की गई है। इधर विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारी बनाए गए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवी होमकर ने बताया कि अति संवेदनशील बूथों पर भी शांतिपूर्ण मतदान कराने में सफलता मिली है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा होने के बाद 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सभा और रैलियां कर रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार और घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। गिरिडीह जिले के सीहोडीह आम बगान में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राज्य की सरकार की शह पर आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही आदिवासियों को जमीन वापस दिलाने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी बोली बाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो। मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। इधर भाजपा के स्टार प्रचारक सह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज धनबाद के निरसा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार राज्य में घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। ये कांग्रेस नेतृत्व की, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ये माले के लोग हो, ये सब के सब लूट खसोट करने के लिए आए हैं। झारखंड की धरती को, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी और यहाँ की माटी की सुरक्षा पे सेक लगाने के लिए ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए वृद्धों और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग के तहत मतदान कराया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा के लिए दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग के तहत मत पत्रों के माध्यम से अपना मतदान किया है। जिले में पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग करने वाले कुल 228 मतदाता निबंधित किए गए थे। वोटिंग कराने के लिए जिले में कुल 18 टीमें गठित की गयी थी, जिन्होंने घर घर जाकर इन मतदाताओं से मतदान कराया। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई जाएंगे, जहां वो जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आदिवासी समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण तथा दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक राशि की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
रांची समेत राज्य भर में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और सुबह शाम ठंड भी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि न्यूनतम तापमान में इस सप्ताह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जा सकती है। वहीं रांची समेत कई और जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा और आसमान में आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।